फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, इतने ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? ले आए तो द्वार पर लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ही ऐसा है कि क्यों बंधो, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। ओह, तो तुम हो। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझे से घृणा है? परंतु इस तरह तुम्हारा हमारा संबंध नहीं टूट सकता। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? और तुम वहां स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम अब तो इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वो अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वो कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। जानती हो, कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है, अरे विलोम, हाँ संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहां तक सच है, कि सचमुच बच्ची की आकृति विलोम से मिलती है या। चलो देखोगे? यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाओ? इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही? सुना है शासन बहुत बली होता है। मैंने कहा इस समय यहाँ से चले जाओ। क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो। वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। परंतु समय निर्दय नहीं है कालिदास, जिसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए। तुम चाहते हो कि मैं इस समय यहां से चला जाऊं। चला जाता, परंतु इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि आज तुम यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है, वो जाने फिर कभी आएगा या नहीं। तुम फिर से
से आरंभ की बात कर रहे थे। मैंने कहा था कि मैं फिर से अंत से आरंभ करना चाहता हूं। संभवतः ये इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, और देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि क्योंकि वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता।